साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज जो विषय चुना है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस गौरैया दिवस के ऊपर आज पर चर्चा होगी। अवश्य सुनिए। वो मात्र एक गौरैया नहीं, वो प्रकृति और नेचर के संरक्षण का सबसे बड़ा संवाहक है। आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, हर घर में गौरैया के लिए जगह होना चाहिए। गौरैया रहेगी तो आप ये समझिए सृष्टि रहेगी, प्रकृति रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा और हम सब भी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है। और भारत तो इस मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, लेकिन हम जागरूकता के मामले में पिछड़ जाते हैं और हम अपनी बात को दुनिया के पटल पर नहीं रख पाते। बताइए, गौरैया ऐसा जीव जिसको हम सदियों से, क्या आदिकाल से संरक्षण देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज उसमें भी पिछड़ गए। उस जागरूकता अभियान में फ्रांस की फॉर एवर नेचर जो संस्था है, उन्होंने इस जागरूकता को फैलाया और अभियान छेड़ा और उस अभियान में कई देश शामिल हुए और फिर अंत में 2010 में ये गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस घोषित किया गया। मात्र एक गौरैया का संरक्षण नहीं है, इसमें समस्त पक्षियों के, जीवों के संरक्षण की एक प्रेरणा और मोटिवेशन छिपी हुई है। और वास्तव में इन जीवों का, इन पक्षियों की, पक्षी क्योंकि वाहक हैं, प्रकृति के अंश को दूर दूर तक ले जाते हैं। बीज का रोपण पक्षियों के द्वारा ही होता है। पीपल के इतना ऐसा विशाल और बड़ा वृक्ष वो गौरैया तथा अन्य पक्षियों के की एक रासायनिक प्रक्रिया के बाद ही और उसी के माध्यम से ही वो पौधे तैयार होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा दुर्लभ कार्य गौरैया के माध्यम से होता है, प्रकृति के अद्भुत कार्य होता है। इस जागरूकता अभियान में, इस महान कार्य में हम सबको, जन जन को जागरूक होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। आज हम ऐसी ही जगह आपको ले चलते हैं। आज हम आपको ग्वालियर में कंपू जो जगह है, वहाँ सिकरवार हाउस है जवाहर कॉलोनी में, वहाँ आज आपको ले चलते हैं। वहाँ श्रीमती सुनीता सिंह सिकरवार और श्री ओम प्रकाश सिंह सिकरवार पूरा मतलब अपना हर दैनिक दिनचर्या को उन्होंने समर्पित कर रखा है गौरैया संरक्षण के लिए, और बहुत ही उत्साह और पूरे समर्पण के साथ वो पक्षियों की और गौरैया की सेवा करते हैं। वास्तव में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और एक बहुत बड़ी प्रेरणा वहाँ से निकल रही है। चलिए आज हम वहीं आपको ले चलते हैं और उन्हीं की बनाई हुई वीडियो को आज मैं आपको, क्लिप को मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से वहाँ आपके सभी के चेतना के लिए, जागरण के लिए समर्पित कर रहा हूँ। राम राम सभी को। सुबह का वक्त है, चिड़ियाँ जाग गई हैं, चहचहाट हो रही है। ये हमारा मॉर्निंग अलार्म है। इनकी आवाज़ सुनते ही हम जाग जाते हैं, समझ आ जाते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं। करेक्ट 5 बजे से चहचहाट शुरू हो जाती है। 1 मिनट इधर या ना उधर। प्रकृति की सुंदर रचना, छोटा सा गार्डन है। ईश्वर ने जगह बहुत कम दी है, इसलिए छोटी सी जगह में ही इसको बना रखा है। आपने वीडियो को देखा होगा और वास्तव में आपको प्रसन्नता हुई होगी। ये एक छोटा सा जीव नहीं, ये प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित जीव है। जब माओ तुसे तुंग थे चाइना में, तो उन्होंने जो औद्योगिक और एग्रीकल्चर क्रांति हुई थी चाइना में, तो उस समय गौरैया को मारने का एक अभियान चलाया था। मार तो ली गई क्योंकि वही छोटी सी जीव है, लेकिन उसके दुष्परिणाम इतने हुए, इतने घातक हुए चीन में, कि चीन में अकाल पड़ गया। चीन के लोग मरने लगे। ये है अभिशाप एक चिड़िया का, एक गौरैया का। इसीलिए भारत में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। और
ये एक जीव नहीं है, ये सृष्टि के संरक्षक हैं। और सृष्टि का अगर कोई भी दोहन और कोई भी अगर प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो 84 लाख जीवों में सिर्फ एक मानव है। आप इसका सर्वे कर लीजिए, आप परीक्षण कर लीजिए। सारा एक रैबिट है, खरगोश है, वो भी देखिए दिन भर प्रकृति को बचाता है। आप चूहे को कहेंगे, चूहा तो इतना बड़ा काम करता है जितना 10 मजदूर नहीं कर सकते, उतना बड़ा गड्ढा खोदता है और बारिश में पानी उसी गड्ढे के माध्यम से, उसी छेदों के माध्यम से अंदर जाता है। जो पानी हम पीते हैं वो पानी का संचयन होता है चूहे के गड्ढे से। जंगलों में चूहे इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं कि कई कई किलोमीटर तक नीचे तक जाते हैं उनके आवास, और उनमें पानी भरता है। और जब पानी भरता है तो वो तल में पहुंचता है, पाताल में, और वही पानी हम लोग पीते हैं। इसी तरह से गौरैया, हम सब, अगर गौरैया दिखना बंद हो गई तो समझ लीजिए कि प्रकृति के पेड़ पौधे भी उसी दिन से दिखना बंद हो जाएंगे। हाँ, ये सत्य है, इसको सत्य मान लीजिए आप। हाँ, और फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए खैर दिल्ली दूषित है, पर्यावरण के विरुद्ध है, लेकिन गौरैया को उसने राज्य पक्षी का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। चलिए, सद्बुद्धि आएगी दिल्ली वासियों को, और भाई जन जन को जागरूक होना पड़ेगा गौरैया को और साथ में प्रकृति और नेचर को बचाने के लिए। अब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ही इतनी बड़ी आवाज़ उठा रहा है तो हम सबको एक एक कदम आगे बढ़ना है। वृक्ष अवश्य लगाइए, क्योंकि जब वृक्ष लगे होंगे तभी चिड़िया अपना घोंसला बनाएंगी, गौरैया उसमें रहेगी, चहचहाएगी, और सृष्टि की समृद्धता होगी। सृष्टि, नेचर और प्राण वायु, ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त होगी। चलिए साहब, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। ये एक छोटा मोटा प्रकृति का कार्य आप भी कर देंगे अगर आप अपने मिलने जुलने वालों को ये हमारा ब्लॉग भेजेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।